नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है। अर्थात शनि सूर्य की राशि में है, शनि मंगल की राशि में है, शनि चंद्रमा की राशि में है, या शनि ऐसी स्थितियों में है जहां पर शनि का मारकत्व बढ़ा हुआ है। दोस्तों, शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत धीरे 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 किसी परेशानी को बढ़ाते हैं, और वो परेशानी जब एक लेवल तक पहुंच जाती है तो इंसान को उससे बचने के, उससे निकलने के उपाय समझ में नहीं आते और इंसान केवल छटपटाता रह जाता है और परेशानियों के चंगुल में फंसता चला जाता है। मंगल से जुड़े जातक, सूर्य से जुड़े जातक या चंद्रमा से जुड़े जातक, इनके लिए शनि अधिकतर स्थितियों में परेशानी पैदा करते जरूर देखे जाते हैं। वैसे शनि के बारे में ये सभी जानते हैं कि शनि एक नज़र से सबको एक समान दृष्टिकोण से देखते हैं। शनि न्यायकारक है। अगर चाहे उनके मित्र का ही कोई जातक क्यों न हो, चाहे बुध का हो, शुक्र का हो, बृहस्पति का हो, किसी भी लग्न का जातक हो, अगर वो अनैतिक कर्मों में विश्वास रखता है तो शनि के कोप से बच नहीं सकता। लेकिन स्वाभाविक तौर पर शत्रु, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, इनके साथ 36 का आंकड़ा शनि का अक्सर बना हुआ देखा जाता है। जन्म कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो शनि के बड़े प्रकोप से जातक को बचाने का काम करती हैं। कौन सी होती हैं वो स्थितियां, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे और इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शनि कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। हालांकि सप्तम स्थान शनि के लिए दाम्पत्य जीवन के अनुसार ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन 7वें स्थान में शनि को बलि कहा जाता है। दिग्बली शनि यहां पर होते हैं। अगर किसी भी स्थान से, चाहे वो तीसरे स्थान से, चाहे वो 11वें स्थान से या लग्न से, शनि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है और लग्न के अनुसार देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह हैं, तो शनि के पापत्व में, शनि की परेशानियों में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में कमी होती देखी जाती है। शनि का प्रभाव, शनि का नकारात्मक प्रभाव बहुत हद तक गुरु की इस स्थिति के कारण एडजस्ट हो जाता है। गुरु बैलेंस कर देते हैं शनि को। अब दोस्तों, मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में लग्न में शनि बैठे हुए हैं। लग्न में शनि जब बैठ जाते हैं तो जातक के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और जातक को थोड़ा आलस की तरफ ले जाने का काम शनि करते हैं। प्रत्येक लग्न के लिए, चाहे वो शनि का अपना ही लग्न क्यों न हो, अक्सर इस तरह की परेशानियां लोगों में देखने को मिलती हैं। अब अगर कुंडली में पंचम स्थान से या नवम स्थान से या सप्तम स्थान से शनि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है, तो शनि की इस स्थिति को
देवगुरु बृहस्पति बहुत हद तक बैलेंस करने का काम करते हैं। जातक के शरीर में स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन वो जल्दी कवर अप हो जाता है, उसे रिकवरी जल्दी मिल जाती है। जातक को आलस्य भी महसूस होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पड़ती हुई दृष्टि जातक को उसकी वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराती है और जातक अपने कर्म क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है। दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमय है तो वो हमारे लाभ स्थान को दृष्टि देंगी तो लाभ को बढ़ाएंगे, धन स्थान पर दृष्टि देंगे तो धन को बढ़ाएंगे, चौथे स्थान पर दृष्टि देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉपर्टी या हमारे सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक उस ग्रह पर, जो ग्रह आपकी कुंडली में अनिष्टकारक स्थितियों में बैठा हुआ है, उसकी स्थिति को बैलेंस करने का काम भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि करती है। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं तो यहां इन भावों में, इन त्रिक भावों में देवगुरु बृहस्पति का होना देवगुरु बृहस्पति की बहुत ऊर्जा को उस भाव में एडजस्ट करने के काम में खर्च हो जाती है। तो देवगुरु बृहस्पति उतनी शक्तिशाली स्थिति से अपनी दृष्टि नहीं डाल पाते। दोस्तों, जब भी हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति या किसी भी ऐसे ग्रह की स्थिति जो हमारी कुंडली के लिए पाप प्रभाव का निर्माण कर रही है, या ये कहा जाए कि नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर रही है, उस स्थिति में सर्वप्रथम हमें यह देख लेना चाहिए कि क्या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, उस दृष्टि उस ग्रह पर तो नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट कौन से भाव में है। कुंडली, आपकी लग्न कुंडली जो भी है, उस कुंडली के कारक ग्रहों की दृष्टि उस पाप प्रभाव को देने वाले ग्रह पर तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पाप प्रभाव देने वाले ग्रह पर नहीं भी है और आपकी कुंडली के कारक ग्रह पंचम और नवम, इनके स्वामियों में से किसी ग्रह की दृष्टि यदि पाप प्रभाव वाले ग्रह पर पड़ रही है तो भी आपकी कुंडली की नकारात्मकता बहुत हद तक बैलेंस होती है। त्रिकोण, जो हमारा मूल त्रिकोण है, लग्न, पंचम और नवम, इनके संपर्क में जो भी खराब ग्रह आता है वो अपने पाप प्रभाव को बहुत हद तक छोड़ देता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमारे मूल त्रिकोण यानी के लग्न, पंचम और नवम को सर्वाधिक शुभ इसीलिए माना गया है क्योंकि इसके संपर्क में, इन ग्रहों, इन तीनों भावों के स्वामियों के संपर्क में जो ग्रह आ जाता है, या तो वो शुभता प्रदान करना शुरू कर देता है या उसके पापत्व में कमी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जब किसी पाप ग्रह के पापत्व को कम करने का प्रयास हमारे त्रिकोण भावों के स्वामी करते हैं तो इसमें हमारे त्रिकोण भाव के स्वामियों की ऊर्जा भी काफी खर्च होती है। उतने अच्छे परिणाम हमको त्रिकोण भाव के नहीं मिल पाते क्योंकि यदि 7वें स्थान से त्रिकोण भाव का स्वामी उस पाप प्रभाव देने वाले ग्रह को देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो उस ग्रह की दृष्टि भी हमारे त्रिकोण भाव के स्वामी पर पड़ रही है। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी जन्म कुंडली का आकलन करते हैं ये देखने के लिए कि हमारी कुंडली में पाप प्रभाव कौन सा ग्रह दे रहा है और उसका निदान क्या है, तो सबसे पहले हमें अपनी कुंडली के
त्रिकोण के स्वामियों पर दृष्टि जरूर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामियों में वो शक्ति होती है, वो उनकी क्षमता होती है कि वो पूरी कुंडली के पाप प्रभाव को कम करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, पंचमेश, नवमेश और लग्नेश, ये 3 ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रत्येक स्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में जातक का बुरा नहीं करते, ग्रह कोई भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, यदि आपको कुंडली में नकारात्मक स्थितियां बनाने वाले ग्रहों की समस्या का समाधान करते हुए आपके कारक ग्रहों से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।